हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है 10 और हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, द एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम आंसर पर टिक करेंगे। देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। ठीक है, एक कहीं पॉइंट है तो हमने मान लिया ये एक पॉइंट है, ये हम मान लिया एक पॉइंट है पी। अब इसकी दो टेंजेंट है, एक पी ए और पी बी। वो पी बिंदु पर एक दूसरे को मिलती है और 80 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, या एक दूसरे से 80 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। तो हम बनाते हैं टेंजेंट, है ना। तो यहां से हम बनाएंगे तो किस, और एक ये, तो ये इस बिंदु पर मिलती है। ठीक है, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको भी हम मिला देते हैं किससे, सेंटर से। ठीक है, ये जो एंगल है वो 80 डिग्री का एंगल है। ठीक, अब ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट मान लिया पी। तो पी ए और पी बी ये दो क्या है, टेंजेंट है और एक दूसरे से 80 डिग्री पर इंक्लाइंड है पी बिंदु पर। ठीक है, और ये जो एंगल है, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, और इस रेडियस और इस टेंजेंट के बीच भी ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ये एंगल है 80 डिग्री का। ठीक है, तो हम ये एंगल निकाल लेते हैं। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल पी ओ ए हमको फाइंड आउट करना है। पी ओ ए, दैट मीन कि यहाँ बीच में कहीं एक लाइन फिर हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हमने एक लाइन और ड्रॉ कर ली। अब हमको जो एंगल फाइंड आउट करना है वो है पी ओ ए, यानी कि हमको ये वाला एंगल पता करना है ना, ये वाला। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है पहले हम वो लिख लेते हैं, है ना। तो वैसे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एज पर द क्वेश्चन गिवन। है ना, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू होगा 80 डिग्री। ये हमको गिवन है, देखो ए पी बी, है ना, दोनों टेंजेंट से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 80 डिग्री का है, ये हमको गिवन है यहाँ। तो हमने ये डायरेक्टली लिख दिया। सिंस टेंजेंट makes a right angle with radius, so angle OAP is equal to OBP।
और ये दोनों होंगे 90 डिग्री के। ऐसा होगा क्योंकि जो टेंजेंट होती है परपेंडिकुलर होती है किस पर, रेडियस पर, या रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी, तो ये दो एंगल ए और बी कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, अब देखिए ओ ए पी बी ये चारों मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, और इसको इस तरह से भी, ये साइन इस तरह से भी दिखा सकते हैं, है। देखो अगर ये क्वाड्रिलेटर है तो इसके जो चारों एंगल्स है ओ ए पी बी, और इन सब का सम क्या होगा, 360 डिग्री, है ना। तो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ओ ए पी ये 90 डिग्री का है, सेम एंगल ओ बी पी ये भी 90 डिग्री का है, प्लस ए पी बी ये 80 डिग्री का है, प्लस एंगल ए सॉरी ये वाला तो एंगल ए ओ बी ही रहेगा, है ना। ए ओ बी तो हमको नहीं पता, लेकिन ए पी बी क्या है 80 डिग्री का, 360, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 80 डिग्री, इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 8 8 24 और ये 26, तो 260 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, 360 माइनस 260 इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल ए ओ बी कैसा होगा, 100 डिग्री का, यानी ये जो एंगल है ए ओ बी ये पूरा बड़ा एंगल ये कितने का होगा, 100 डिग्री का। हमको फाइंड आउट करना है एंगल ए ओ पी, है ना, ये या पी ओ ए, कुल मिला के ये वाला पोर्शन हमको फाइंड आउट करना है जहां पर मैंने ये क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो आधा मैं यहाँ कर देती हूँ। अब देखिए अभी हमने इस क्वाड्रिलेटरल से ये एंगल ओ निकाल लिया, ये पूरा वाला जिसको मैंने ये ब्लैक कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास दो ट्रायंगल भी है, ट्रायंगल ए ओ पी एंड एंगल ओ बी ओ पी, सॉरी, ट्रायंगल ए पी ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है। ठीक है, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ये दोनों कैसे इक्वल है, 90 डिग्री के है ना। तो ये तो एक साइड होगी, ये अगर ट्रायंगल की बात करें तो ये वाली साइड इक्वल टू इस वाली साइड, इस एंगल में ये इन दोनों के एक एक साइड तो इक्वल हो गई, एक एक एंगल भी सेम हो गया, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या, इसमें जो ये इस एंगल ये 90 डिग्री का है, इसके आगे क्या है, ये हाइपोटेनियस हुई, और इस 90 डिग्री के एंगल की ये हाइपोटेनियस हुई, और ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एंड हाइपोटेनियस ओपी
दोनों में कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है। तो दो, ये साइड और ये साइड और ये कॉमन साइड है ना, साइड साइड और एंगल, साइड साइड एंगल से ये दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दैट मीन कि ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी। ये वाला और ये वाला ट्रायंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन कि जो ओपी है ना, इस ये जो 80 डिग्री का जो कोण एंगल है, इसको और ये ओ को, इन दोनों को 20 से डिवाइड करेगी, है ना। यानी कि ये दोनों, ये जो पूरा एक इक्विलैटरल बन रहा है, इसके बिल्कुल सेंटर से जाएगी, है ना, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। अब अगर ये ट्रायंगल एओपी और बीओपी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हुए ना, तो ये वाले जो एंगल है ना, ए पी ओ और बी पी ओ, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ये भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बन रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे। दैट मीन कि ये जो ओपी है ना, ये बिल्कुल सेंटर से जा रही है ना। तो ये 80 डिग्री के एंगल को और ये जो 100 डिग्री का पूरा एंगल जो हमने यहाँ निकाला है, इसको कैसे 20 से कट करेगी, है ना। सो ये एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल होगा किसके इक्वल होगा, ये वाले के, जिसे ए ओ पी, या एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी। और ये जो दोनों एंगल होंगे ना, वो दोनों भी इक्वल होंगे, इसलिए ये 2 पी ओ ए हो जाएगा। यानी ये पी ओ ए और पी ओ बी ये दोनों इक्वल है, तो हम इसको ऐड करेंगे तो 2 एंगल पी ओ ए लिख सकते हैं। और ये हो, क्योंकि 100 का है, तो ये यहाँ पर जब आएगा तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू होगा 100/2, 2 1 2 और ये 50 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका होगा 50 डिग्री। यानी कि जो एंगल बनेंगे ना, ये वाला एक एंगल, ये वाला, ये दोनों भी 50 डिग्री के होंगे। और ये हमको निकालना क्या था, ये वाला एंगल, है ना, पी ओ ए, पी ओ ए और पी ओ बी ये दोनों इक्वल होंगे और 50 के होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ये वाला 50 डिग्री, ठीक है ना। तो आंसर आपका ये 50 डिग्री का। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें बस ये करना था, आपको क्वेश्चन पढ़ना था, और इसमें गिवन था कि जो एंगल, ये जो दोनों टेंजेंट है एक दूसरे को 80 डिग्री पर इंक्लाइन करती है ना, एक दूसरे के 80 डिग्री पर इंक्लाइन है, तो ये हमको पता चल जाता है। अब रेडियस टेंजेंट पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, राइट एंगल। तो ये दोनों होंगे 90 के, और ये 80 का, तो हमको मिल जाएगा ये पूरा एंगल, है ना, ये वाला मिल जाएगा। अब ये मिल गया 100 का, ठीक है। अब हमने देखा कि ये दोनों तो एक, हमने ये लाइन मिला ली थी, है ना, हमने ये इसको मिलाया, तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल भी मिल गए। अब हमने देखा कि ये रेडियस दोनों में है, और ना रेडियस है इसलिए इक्वल होगी। दूसरी चीज, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल, तो ऑब्वियस ये दोनों में होगा, है ना। अब देखिए, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो दैट मीन कि ये इसका हाइपोटेन्यूस होगा, है ना। और ये अगर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये इसका हाइपोटेन्यूस होगा, क्योंकि ये ये क्या है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा इन दोनों में, है ना। अब हमारे पास एक रूल भी होता है कि अगर इक्वल क्या है, इक्वल आपके पास एंगल है, तो उनके सामने की जो साइड्स होती है वो भी इक्वल होती है। तो ये साइड कॉमन है, दो साइड को, ये वाली साइड कॉमन है, ये रेडियस होने की वजह से इक्वल है, 90 डिग्री का है, इसलिए कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट। अब ये जो दोनों ट्रायंगल अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके बाकी जो बचे हुए एंगल है वो भी कैसे होंगे, इक्वल, ठीक है। तो ये साइड के सामने का एंगल ये हुआ, और इस साइड के सामने एंगल ये हुआ, तो ये भी इक्वल होगा, ठीक है ना। अब ये भी अगर ये वाले दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये बचा हुआ एंगल भी इक्वल ही होगा। दैट मीन कि ये जो लाइन है सेंटर वाली है, हाइपोटेन्यूस दोनों को के बीच में से जा रही है, तो ये ए ओ बी को क्या करेगी,
इक्वली डिवाइड करेगी, यानी ये दोनों एंगल जो है ये दोनों कैसे हो गए, आप इस तरह से भी कर सकते हो कि दोनों को हमने जोड़ दिया और फिर 100 से इसको डिवाइड कर दिया, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जब ये कॉन्ग्रुएंट है और तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाली लाइन जो होगी इस एंगल को कैसे डिवाइड करेगी, इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगी। इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगी दैट मीन कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा इस वाले बड़े एंगल का क्या होगा, आधा। तो आप इतना नहीं करके भी डायरेक्ट ये वाला लिखोगे ना यहाँ से, तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई इशू है, कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।